Yeah, welcome, sir. Please. So today we have gathered here for inauguration of Fatehbad branch. This is our 241st branch. मतलब हमारे पैन ओवर इंडिया में ये 241वां ब्रांच है जो कि आकाश बाइजू का खुला है। फतेहाबाद से सर बहुत से बच्चे आकाश के अंदर पढ़ते हैं जो नियरेस्ट ब्रांचेज हैं उनकी, लाइक हिसार एंड सिरसा। तो पेरेंट्स की बहुत टाइम से रिक्वेस्ट थी कि सर अगर कोई एक ब्रांच हमारे फतेहाबाद में भी ओपन की जाए तो बच्चों को फ़ायदा होगा, स्पेशली फाउंडेशन के बच्चे, क्योंकि फाउंडेशन के बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आता है मूव करने के लिए, राइट। तो पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पे हमने ये ब्रांच यहाँ पे ओपन किया है। यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम फाउंडेशन के बच्चों को टीच करेंगे। फाउंडेशन अगर मैं बोलता हूँ इसका मतलब है कि 8, 9 और 10th क्लास के बच्चे। अगर मैं अकेडमिकली बात करूँ सर, तो आकाश बाइजू सिस्टम के अंदर जो भी बच्चा यहाँ पढ़ने आएगा, सपोज मैं बात करता हूँ 9th क्लास के बच्चे की, जब 9th क्लास का बच्चा यहाँ पढ़ने आएगा तो उसको उसके स्कूल के सिलेबस के साथ साथ कंपटीशन करवाया जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो उनका स्कूल का सिलेबस होगा वो भी यहाँ पूरा का पूरा NCERT कवर करवाया जाएगा। अलोंग विद हम उनको करवाएंगे तैयारी कंपटीशन। अब फाउंडेशन के अंदर कंपटीशन कौन कौन से होते हैं सर? जो मेनली हैं जैसे NSO है, IMO है, NSCGS है और सबसे मेन NTSE है। सर ये ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स बैठते हैं। मैं अगर बात करूं NTSE एग्जाम की जो कि 10th क्लास के बच्चों का होता है, सर NTSE एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है, लाइक JEE एडवांस एंड नीट। सर मैं खुद BTech होल्डर हूँ, इंजीनियर हूँ मैं, बट अगर मैं मतलब आपको बताऊं तो NTSE एग्जाम को मैं ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मानता हूँ एज कम्पेयर टू JEE एडवांस, क्योंकि NTSE के अंदर सर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नीट एंड एडवांस, राइट। तो यहाँ पर बच्चों को स्कूल की तैयारी के साथ साथ हम NTSE की तैयारी भी करवाएं। अब उसका बेनिफिट क्या होगा सर बच्चे को? देखिए NTSE क्रैक करना नहीं करना दैट्स अ सेपरेट थिंग्स, क्योंकि एक एग्जाम सब कुछ डिक्लेयर नहीं करता, राइट। लेकिन जब बच्चा उसकी तैयारी करेगा ना सर तो उसको एक टेस्ट आ जाए, क्योंकि आगे जाके अगर बच्चे ने, आपको सब पता ही आज का टाइम कॉम्पिटिशन का टाइम है सर, राइट। अगर आगे बच्चे ने जाके साइंस लेनी है, इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है या मेडिकल की तैयारी करनी है तो वहाँ बच्चे को कम्पीट करना पड़ेगा। तो अभी से ही बच्चे को वो टेस्ट आ जाएगा कि कॉम्पिटिशन होता क्या है। और हम जब बच्चों को यहाँ तैयारी करवाते हैं 8, 9, 10th के बच्चों तो हम उनका फोकस मतलब हम उनको साथ साथ में ही 11th और 12th के कुछ बेसिक कंसेप्ट भी दे देते हैं ताकि बच्चे को आगे जाके दिक्कत ना आए। इसीलिए सर आप जानते हैं कि एक ट्रायंगल होता है, जस्ट लाइक अ ट्रायंगल, कोई बच्चे की जर्नी ट्रायंगल जैसी ही होती है जिसमें 3 कॉर्नर होते हैं। एक कॉर्नर बच्चा खुद है, एक कॉर्नर टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, हम लोग हैं, और एक कॉर्नर पेरेंट्स हैं। ये तीनों जब मिलके चलते हैं सर तभी बच्चा सक्सेसफुल हो पाता है। तो मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फतेहाबाद के सभी पेरेंट्स को कि आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही हमने ये ब्रांच ओपन किया है। आकाश अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है। यहाँ पे जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे के भविष्य को लेके चिंतित हैं या सोच रहे हैं वो बिल्कुल ब्रांच पे विजिट करें। यहाँ पे उनकी जितनी भी क्वेरीज हैं, जो भी उनकी सोच है, जो भी उनके क्वेश्चन या कंसेप्ट हैं, वो सब क्लियर कीजिए। तो थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अब सर हेल्प करता है, लाइक अब कुछ नीडी पेरेंट्स होते हैं, कुछ नीडी बच्चे होते हैं सर जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते लेकिन वो पढ़ने में अच्छे होते हैं सर। तो उनके लिए भी हम लोगों ने स्कॉलरशिप टेस्ट अरेंज किए हुए हैं, रखे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा टेस्ट होता है NT, आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन, जो कि हर साल होता है। अभी जस्ट हुआ है सर लास्ट मंथ, जिसमें सर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स बैठते हैं और फिर उनके मार्क्स के बिहाफ पे उनको स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप मतलब उनकी जो फीस है वो उसके अकॉर्डिंग कम हो जाती है। अब जो पेरेंट्स नीडी हैं, मतलब उनका फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अब जिन बच्चों ने, बहुत से बच्चे बैठे हैं फतेहाबाद से, बहुत से बच्चों ने वो एग्ज़ाम दिया है, स्कॉलरशिप ली है। अगर किसी बच्चे ने वो टेस्ट मिस कर दिया है तो अभी भी उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो ब्रांच पे आए, और हमारा IACS एक टेस्ट होता है सर, वो भी स्कॉलरशिप टेस्ट ही है। तो बच्चा यहाँ पे आके वो टेस्ट लिख सकता है। वो टेस्ट बच्चा घर पे भी लिख सकता है। वो यहाँ पे बस कोऑर्डिनेट करे किसी भी टीम मेंबर से, उनको बता दिया जाएगा कि बच्चों को आने की नीड भी नहीं है, बच्चा घर बैठ के 1 घंटे का वो एग्जाम होता है तो उसको लिख के तो उसके हिसाब से उसकी स्कॉलरशिप होता है। और ऐसे भी बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे पास जो कि बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है, तो उनको आकाश और भी बहुत टर्म्स के अंदर स्कॉलरशिप या हेल्प करते हैं। तो उन सभी पेरेंट्स से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप
किसी भी चीज़ को लेके अगर आपको लगता है कि हम इस पार्ट पे मतलब सुटेबल नहीं है तो आप प्लीज़ ब्रांच पे आइए, आपकी हर एंगल पे हर तरह से मदद की जाएगी, सपोर्ट की जाएगी। डिफेंस एरिया के जो लोग हैं उनके लिए भी हमारा 10% हम उनको डिस्काउंट देते हैं फीस के अंदर, और जो सिंगल पेरेंट उनके लिए 6% है। 6% है। आर्म फोर्स अगर सर्व करते हुए अगर मान लो उनकी डेथ हो जाती है आर्मी या किसी भी उनके लिए इवन ट्यूशन फी में हमारा 100% तक है एज पर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो टेस्ट मैंने आप लोगों से डिस्कस की है, एनथे है या IACST है, अब इनमें अपीयर होके बच्चा 100% तक अपनी ट्यूशन फी को ख़त्म कर सकता है। मतलब जो सिक्योर हैं फाइनेंशियल नहीं भी हैं, दोनों के लिए मौका है। अब मान लो कोई काफ़ी वेल अच्छी फैमिली से हैं तो वो भी अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दे सकते हैं कि मैंने ये एग्ज़ाम दिया और मैंने ये फीस लगभग ख़त्म ही कर दी, राइट। तो फीस क्राइटेरिया नहीं है सर, हमारा तो मेन है कि बच्चा जो अच्छा है एक बार ब्रांच पे आए, विजिट करे, उनको जिस तरह की जैसे भी सपोर्ट चाहिए होगी आकाश देने के लिए तैयार है सर। इवन सर मेरे ख्याल से अगर यू कैन बिलीव कि जो हमारा स्कूल टाइमिंग और आकाश का टाइमिंग कंप्लीट नहीं करता, बिल्कुल बिल्कुल उसमें बिल्कुल मैं ये भी ऐड ऑन करना चाहूँगा कि बेसिकली 2 तरह के हम बैचेज चलाते हैं यहाँ पे। मैं अगर डेज की बात करूँ, वीकडेज एंड वीकेंड, राइट। वीकडेज में बच्चा मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे 4 दिन के लिए बच्चों को हम ब्रांच में बुलाते हैं, उनको क्लासेस देते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि स्कूल की कोचिंग भी हम यहीं देते हैं, बच्चे को क्लासेस यहीं लगवाते हैं, उनका सिलेबस करवाते हैं प्लस कॉम्पिटिशन। और जो बच्चे वीकडेज पे नहीं आ सकते, अब कई बच्चे थोड़ा दूर से आते हैं, गांव से आते हैं, आसपास के एरिया से आते हैं ना, जैसे बोना हो गया, भट्टू हो गया, जो डेली बेस पे नहीं आ सकते, तो उनके लिए हमने वीकेंड का प्रोविजन रखा हुआ है। सैटरडे संडे को बच्चा आए 2 दिन के लिए, मॉर्निंग में आता है, इवनिंग में हम उसको फ्री कर देते हैं। नंबर ऑफ आवर्स हम सेम रखते हैं, वहाँ 4 दिन का नंबर ऑफ आवर्स, यहाँ 2 दिन का नंबर ऑफ आवर्स, ताकि बच्चे का सिलेबस पैरेलल में चलता है। और ना हमारे आकाश बाइजू की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, उनकी जॉब स्टेबल है, आज यहाँ सपोज कल केरला में या कहीं पे भी, तो हमारे आकाश का बाइजू का सबसे ब्यूटी ये है सिस्टम की कि हर जगह पे आपको सिलेबस सेम मिले, क्योंकि हमारे बैचेज जो सब प्री प्लान होते हैं, किस डेट को स्टार्ट करना है, किस डेट को उनका टेस्ट है। सपोज एक 10th क्लास का बच्चा यहाँ फतेहाबाद बैठ के पढ़ रहा है और एक बच्चा सपोज साउथ के अंदर केरला बैठ के पढ़ रहा है, तो उनके सिलेबस में 1 या 2 दिन का ही डिफरेंस होगा, ज़्यादा नहीं। तो अगर सपोज पेरेंट्स कहीं मूव करते हैं अपने जॉब की वजह से किसी भी रीज़न से, तो बड़ी ही इजीली हम बच्चों को वहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं जो भी नियरेस्ट ब्रांच होगी वहाँ पे, और सिलेबस बच्चे को सेम ही मिलेगा। तो कंटेंट भी सेम है सर, ऐसा नहीं है कि वहाँ टीचर को छोड़ पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि हमारी बुकलेट्स जो है, मटेरियल सब कुछ हम ही देते हैं। बस टीचर का फेस डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन कंटेंट टीचिंग जो मेथड है वो सब कुछ सेम रहेगा, तो बच्चों को दिक्कत नहीं है। कोई और क्वेरी सर, आपकी कोई भी क्वेश्चन आपको तो आप ले सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। कमल जी, यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, मान लो सपोज करो अभी इंस्टीट्यूट नहीं खुले या बंद कर दिए जाते हैं कोरोना के बाद, बिल्कुल सर, मैं जो बच्चा आपके एडमिशन ले गया उसकी फीस जमा करा दी, और जब अगर ऑफलाइन आपने बंद कर दिया तो क्या ऑनलाइन भी सुविधा रहेगी? मैं आपको सर उसी में मैं ऐड करता हूँ कि आकाश बाइजू एक ऐसा सिस्टम है सर 2 साल पहले पैंडेमिक हुआ था सर, आप तो सर अवेयर ही हैं सर 2 साल पहले पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था, मार्च के 20 मार्च को ये रिपोर्ट आ गई थी सर। आप बिलीव करेंगे, फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे हम लोगों ने अपनी पूरी एकेडमिक टीम को बोल दिया कि आप लोगों ने बच्चों को कनेक्ट करना है, चाहे वीडियो कॉल से कीजिए, व्हाट्सएप पे कीजिए, जूम पे कीजिए, जैसी मर्जी कीजिए। फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे हम लोगों ने बच्चों को कनेक्ट कर लिया जूम पे, वीडियो कॉल, पेरेंट्स से इंटरेक्शन बढ़ा दी ताकि बच्चा कहीं भी लेट डाउन फील ना करे। और हमारे उसी साल सर हमने रैंक 1 दिया है एडवांस के अंदर, और मतलब बच्चों को हमने कहीं पे भी लेट डाउन फील नहीं होने दिया सर। ऐसे फैकल्टी मेंबर्स हैं हमारे सिस्टम के अंदर जो बहुत पुराने हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं सब्जेक्ट में, तो सर दे आर मतलब सुपर, बट उनको व्हाट्सअप यूज तक करना नहीं आता। आप मानेंगे सर इस चीज़ को, मतलब ऐसे एक्सपीरियंस फैकल्टी 40 ईयर्स एक्सपीरियंस फैकल्टी, बट उनको व्हाट्सएप पे एक हेलो मैसेज टाइप करना नहीं आता। बट उन लोगों ने भी अपने आप को अपग्रेड किया, उन्होंने अपने आप को चेंज किया, जूम पे आए, MS टीम पे आए, वो टेक्निक मतलब मॉडिफाई की अपने अंदर, अपडेट किया अपने आप को, बच्चों की क्लासेस ली। तो हमने बच्चों को कहीं भी लैग नहीं होने दिया, तो अब भी नहीं होने देंगे। अब तो उनको वैसे ही से 2 साल से एक्सपीरियंस दे ही रहे हैं। अब तो हम लोगों ने बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन को भी कैप्चर कर लिया है। बाइजू के आने के बाद तो हम और स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। आपको पता ही है कि बाइजू की अगर मैं बात करूँ तो बाइजू इज़ वन ऑफ द बेस्ट
जो कोचिंग है एडटेक के अंदर ऑनलाइन में, आकाश ऑफलाइन के अंदर। अब मिक्स होने के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो गया हमारे पास। अगर सपोज भगवान ना करे अगर ये कोविड फिर से आता है और हमें फिर से क्लासेस शट करनी पड़ती हैं ऑफलाइन के लिए, तो बच्चे को 1% भी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना उसके सिलेबस में, ना उसके स्कूल के सिलेबस में, ना उसके कॉम्पिटिशन के सिलेबस में। वी आर रेडी फॉर दैट। नहीं सर, यही मैं बता रहा था आपको कि हम बच्चे का स्कूल बिल्कुल सफ़र नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि मेरा पर्सनली मानना है, हमारे एमडी सर का पर्सनली मानना है कि बच्चा बहुत कुछ सीखता है स्कूल जाकर। स्कूल बच्चे को जाना हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं इवनिंग में, आफ्टर स्कूल क्लासेस लाइक 3:45 और 4 o'clock अप टू 7:30 जो भी टाइमिंग रहता है। तो हम स्कूल के साथ ही चलते हैं, स्कूल हमें सपोर्ट करते हैं, हम स्कूल को सपोर्ट करते हैं, तो हम किसी बच्चे को मना नहीं करते स्कूल जाने के लिए। मॉर्निंग में बैचेस उन बच्चों के आते हैं, सपोज अब एक बच्चे ने 11th-12th कर लिया, अब उसका स्कूल से कोई लिंक ही नहीं है, अब उसने एक साल ड्रॉप किया। ड्रॉप किस लिए किया कि मुझे और अच्छे मार्क्स लेने हैं और मुझे इंजीनियर बनना है, आईआईटी में जाना है, या मुझे और अच्छे मार्क्स लेके मुझे नीट में जाना है ना। तो वो बच्चा जब ड्रॉप कर रहा है तो उसका स्कूल से कोई लिंक ही नहीं है, तो उन बच्चों को हम सुबह बुला के शाम तक पढ़ाते हैं, ताकि बच्चा अब उसने एक साल ड्रॉप किया तो उसको ज़्यादा टाइम मिले। अदरवाइज जो बच्चा स्कूल गोइंग है उनको हम स्कूल बिल्कुल भी मिस नहीं करवाते। उनकी क्लासेस कभी भी मॉर्निंग में नहीं होती, इवनिंग में या वीकेंड में होगा। और जिनकी 12th पास आउट होते हैं उन्हीं का ही केवल मॉर्निंग में होता है ड्रॉप आउट। संडे को बच्चे को हम एक्स्ट्रा बुलाते हैं, संडे को बच्चे की छुट्टी होती है, जब मान लो बच्चे के कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज, उनको हम टाइम देते हैं, बेटा आप आइए और अपनी क्वेरीज पुट कीजिए। थॉट इज वेरी मच क्लियर, हमारी कंपनी का भी थॉट एकदम क्लियर है कि बच्चे की अपब्रिंगिंगनेस जो है वो स्कूल से ही आती है। ऑब्वियसली इसीलिए हमने स्कूल के बाद ही क्लासेस प्लान करी थी। स्कूल क्लैश नहीं होता, इवन स्कूल आप बिलीव करेंगे सर, ये जो हमारा एंट्री का टेस्ट होता है हम लोगों ने स्कूल में ही टेस्ट करवाया। अगर स्कूल में ही ऐसा कोई होता तो स्कूल में क्यों स्कोर करता? तो फिर 8th क्लास से आप लोग स्टार्ट कर देते हैं, इससे पहले भी? नहीं सर, 8th क्लास से 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड ड्रॉप। बट फतेहाबाद ब्रांच के लिए भी हम 8th, 9th और 10th को स्टार्ट कर रहे हैं सर, फाउंडेशन के बच्चों। 11th, 12th के लिए नियर बाय ब्रांचेज हैं। फतेहाबाद से एक बच्ची है, आई एम राइट, नाज लास्ट ईयर वो बच्ची ने जैसे ड्रॉप किया और शी गॉट 603 मार्क्स आई थिंक आउट ऑफ 720। तो सर यहीं के बच्चे हैं, वो हिसार मूव कर रहे थे, सिरसा मूव कर रहे थे, उनको यहाँ उनके ब्रांच मतलब उनकी सिटी में ही मौका मिल गया सर। तो आई थिंक पेरेंट्स को अब इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरा से सर ने जो करेक्टली बोला, बेसिकली कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि जितना नज़दीक हम पेरेंट के पास पहुँचे, ताकि स्टूडेंट का जो ट्रांसपोर्ट में जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो बचे और उसको ज़्यादा यूटिलाइज करें पढ़ाई में, तो उसका और फ़ायदा मिल जाएगा बच्चे को। रादर मान लो आप यहाँ से भी हिसार जाते हैं तो आधा पौने 1 घंटा लगता है, तो और आने में भी 1 घंटा लगता है, तो 2 घंटे वेस्ट हो रहे थे उसका। और वही अगर बच्चा मान लो अपना रिवीजन में और वो करेगा तो उसका फ़ायदा मिलेगा। सर ऐसा नहीं लगता कि बर्डन ज़्यादा नहीं, जो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक कंटिन्यू क्लासेस, पहले स्कूलिंग करेगा फिर आपके पास आएगा? ये ना बीइंग पेरेंट्स, अब आप बीइंग पेरेंट्स बोल रहे हैं ये ना सर बीइंग पेरेंट्स लगता है हमें, लेकिन बच्चे में बहुत पोटेंशियल होता है। आप एक बार बच्चे से बात कीजिए और ना मैं वही आपको क्लियर करता हूँ कि 2 चीज़ें होती हैं। हमारा जो एकेडमिक्स है सर, जब उनका हम सिलेक्शन करते हैं तो बहुत रिगरस प्रोसेस होता है, क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं, एक तो सत्संग करना, एक पढ़ाना, ये फैक्ट है। और हमारी जितनी भी टीम है वो बच्चों को उनके अकॉर्डिंग पढ़ाती है। बच्चा बिल्कुल बोरिंग फील नहीं करता, बल्कि बच्चा जब किसी बच्चे को किसी चीज़ में इंटरेस्ट आएगा ना तो वो उसको अच्छे से करे, तो वो कैसे इंटरेस्ट लाना है हमारी टीम को अच्छे से पता है। आप हमारे किसी भी एग्जिस्टिंग बच्चे से या 500 बच्चे से पूछ लीजिए, बल्कि वो तो पेरेंट्स को ये बोलते हैं कि संडे छुट्टी में लास्ट ज़्यादा मैं वहीं बैठ के पढ़ूँ। उनकी ये वर्डिंग होती है, जो कि बच्चों को चार्जिंग बुलाते हैं मंडे, ट्यूजडे, थर्सडे। अगर मैं वीक डेज के बच्चे की बात करूँ, बट ही और शी वुड प्रेफर टू कम एट ब्रांच इवन एट वीक एंड्स एज वेल, कि मुझे ब्रांच पे जाके ही पढ़ना, मुझे वहाँ अच्छा लगता है, वहाँ सब टीचर्स मिलते हैं, मैं उनसे डाउट्स पूछता हूँ, कुछ और सीखने को मिलता है, तो बल्कि वो खुद प्रेफर करते हैं यहाँ पे। एंड मेन थिंग इज दैट सर कि आज की डेट में कंपटीशन इतना हाई है, बच्चे को इस एटमॉस्फेयर में ढलना ही पड़ेगा। ऊपर से परमानेंट फैकल्टी अपने रहते हैं, बट वही फिर भी हम ध्यान रखते हैं कि बच्चे पे सब प्रेशर नहीं है। प्रेशर ना हम बच्चों को एक ही बात बोलते हैं, मैं जैसे हम बच्चों के मोटिवेशन लेक्चर लेते होते हैं क्लासरूम के अंदर जाके, कि बेटा कोई एक एग्जाम सब कुछ डिसाइड नहीं करता, बट वी शुड फाइट फॉर दैट। हमें उसके लिए फाइट जरूर करना है, हमें एक बार उसके लिए कूदना है, एक बार देखना है, उसका प्रेशर नहीं लेना। हाँ, उसके लिए वर्ड होना है, लेकिन रोना नहीं।
राइट, तो ये हम बच्चों को स्टार्टिंग में बता के रखते हैं, तो बच्चा रहता है, ट्रैक पे रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं।